आपके विजन के मुताबिक उनको तैयार कर रहे हैं ओलंपिक गेम्स के लिए, ताकि ओलंपिक के लिए हम बहुत अच्छे स्विमर्स तैयार कर सकें, बहुत अच्छे फुटबॉल प्लेयर्स तैयार कर सकें। तो समर कैंप में हम उन सलाहियतों को उजागर करें बच्चों की, और बहुत सारे नए टैलेंट सामने आए। बहुत से बच्चों की जो छुपी हुई सलाहियतें होती है, नॉर्मली हमें टाइम नहीं मिलता है, स्कूल स्टडीज में इतने बिजी होते हैं बच्चे, बहुत ही कम चार्जेस में इतनी सारी स्पोर्ट्स देना, ये बजाते खुद जो है हमारा चैलेंज है कि पूरे पाकिस्तान में अगर कोई इस तरह की एक्टिविटीज सिर्फ 2,000 रुपए में कोई देता हो और 4 डेज इन अ वीक को प्रोवाइड करता हूँ। ये मिट्टी है बहादुरों की, ये खाक जान सारों की, ये कमांडर सिटी है वो बस्ती जो पहचान है प्यारों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और इस वक्त हम कमांडर सिटी स्पोर्ट्स एरिया में मौजूद हैं और आज फुटबॉल प्रैक्टिस डे है। हमारे बैक साइड पे बच्चे ग्रुप्स में, लड़के लड़कियां और छोटे बच्चे अलग अलग फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो समर कैंप के हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स मैनेजर अफरोज साहब यहाँ पे मौजूद हैं, और जिस तरह के इससे पहले भी आप मुख्तलिफ वीडियोज देखते रहे कि कमांडर सिटी में इस वक्त समर कैंप चल रहा है। बहुत सारे बच्चे कमांडर सिटी उसका हिस्सा हैं, और इस समर कैंप का जो मकसद था हमारा कि बच्चों को एक तो एंगेज किया जाए पॉजिटिव एक्टिविटीज में, हेल्थी एक्टिविटीज में उनको एंगेज किया जाए। और बहुत से बच्चों की जो छुपी हुई सलाहियतें होती है, नॉर्मली हमें टाइम नहीं मिलता है, स्कूल स्टडीज में इतने बिजी होते हैं बच्चे। तो समर कैंप में हम उन सलाहियतों को उजागर करें बच्चों की, और बहुत सारे नए टैलेंट सामने आए। तो ये हमारा मकसद था, और बच्चों ने समर कैंप ज्वाइन किया। तो आज अफरोज साहब से हम पूछेंगे कि ओवरऑल क्या रिस्पॉन्स रहा और अभी तक समर कैंप कहाँ तक पहुंचा है। समर कैंप बेसिकली 2 महीनों पर मुश्तमिल था, 1 जून और जुलाई, और अभी समझ लें उसकी एंड सरगर्मियां आ गई हैं, जिसमें स्काउटिंग और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हमने शामिल की हैं। ये समर कैंप वाइज समर कैंप है जिसमें स्पोर्ट्स के अलावा, और स्पोर्ट्स भी मेन स्पोर्ट्स जो कि पूरे पाकिस्तान में बहुत बड़े इंस्टीट्यूट्स में होते हैं, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, आर्चरी, ये तमाम स्पोर्ट्स हम प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा जो है हम उनको पब्लिक स्पीकिंग सिखाते हैं, या डिबेट्स एंड क्विज, बैतबाजी, कसौटी प्रोग्राम जो कि मुख्तलिफ पर्सनालिटीज हम देते हैं, जिसमें बच्चे पूछते हैं, और बहुत इस्लामिक पर्सनालिटीज होती हैं, तारीख पाकिस्तान से रिलेटेड पर्सनालिटीज होती हैं, उससे नॉलेज में इजाफा होता है। इसके अलावा स्पोर्ट्स हमारा आउटस्टैंडिंग है माशाल्लाह, और बहुत ही कम चार्जेस में इतनी सारी स्पोर्ट्स देना, ये बजाते खुद जो है हमारा चैलेंज है कि पूरे पाकिस्तान में अगर कोई इस तरह की एक्टिविटीज सिर्फ 2,000 रुपए में कोई देता हो और 4 डेज इन अ वीक को प्रोवाइड करता हूँ। स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, आर्चरी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, मिनी हॉकी, इसके अलावा रिले रेस और बहुत सारी इवेंट्स जो कबड्डी, एक्टिंग कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन, क्विज, बैतबाजी, कसौटी, ये तमाम इवेंट्स हम सिर्फ 2,000 रुपए में प्रोवाइड करते हैं। और जिससे इस साल के समर कैंप से कोई रिजल्ट आपको दिए, खास टैलेंट सामने आया? जी बिल्कुल सर, बच्चे बहुत इसमें गर्मजोशी से और दिलचस्पी से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जो यहाँ के बच्चे हैं उनको मुल्की लेवल पर सामने लेकर जाए। पर्टिकुलरली हमारा जो स्विमिंग का शोबा है, जिसमें हम आपके विजन के मुताबिक उनको तैयार कर रहे हैं ओलंपिक गेम्स के लिए, ताकि ओलंपिक के लिए हम बहुत अच्छे स्विमर्स तैयार कर सकें, बहुत अच्छे फुटबॉल प्लेयर्स तैयार कर सकें। हमारे 2 बच्चों ने नेशनल कैंप भी ज्वाइन किया था फुटबॉल का, तो इंशाल्लाह आगे भी हमें उम्मीदें हैं। क्रिकेट भी शुरू हो चुका है, क्रिकेट ग्राउंड सर की काविशों से जो है पीछे बन चुका है, और क्रिकेट भी इंशाल्लाह हम हार्ड बॉल पे शुरू करने जा रहे हैं, बाकायदा एक प्रॉपर क्रिकेट अकेडमी। और इस तरह से दूसरे गेम्स में भी हम चाहेंगे कि बच्चों को आगे लेकर जाएं, एक्स्ट्रा करिकुलर में भी। इसमें जो ईदी विलेज से भी बच्चे आए और हमने उनको फ्री अपने इससे समर कैंप में अकोमोडेट किया, और मैं देख रहा था उनके साथ बहुत अच्छे ट्रेनर भी थे। तो उसमें आप समझते हैं कि कुछ ऐसा टैलेंट हमें ये जो बच्चे जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं जी, इन बच्चों में से भी हमें कोई टैलेंट ऐसा मिलेगा जो आगे मुल्क का नाम रोशन कर सके? आपके साथ तो उन्होंने टाइम स्पेंड किया है, आपने उनको परफॉर्म करते हुए देखा है। बिल्कुल सर, वो कोच भी बहुत अच्छे हैं, एडवांस कोच है, पाकिस्तान के नेवी के रिटायर्ड पीटीआई हैं, और बड़े एक्सपीरियंस कोच हैं, और बड़ी जाफिशानी से, दिल जमई से उनको जो है ट्रेन कर रहे हैं। और वो बच्चे जो कि ईदी विलेज में, ईदी चाइल्ड होम में सुपर हाईवे पर रहते हैं, वो बच्चे पूरे पाकिस्तान से वो बच्चे कलेक्ट करके लाए गए, उनको स्विमिंग के लिए वो कोच तैयार कर रहे हैं। और ये कमांडर साहब का एक बहुत बड़ा कदम है कि उन्होंने उनको इजाजत दी फ्री ऑफ कॉस्ट स्विमिंग पूल इस्तेमाल करने की, वरना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल जहाँ भी है
उसके चार्जेस लिए जाते हैं, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट आपने उनको इस्तेमाल करने की इजाजत दी। और इंशाल्लाह उन बच्चों में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे नजर आ रहे हैं जो कि आगे जाकर नेशनल लेवल पे भी परफॉर्म करेंगे और इंटरनेशनल लेवल पे भी परफॉर्म करेंगे। फैज़, अगर हमने आगे बढ़ना है, अगर हमने तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में आना है, अगर हमने दुनिया में सुरखरू होना है, तो मैं समझता हूँ कि हमें अपने बच्चों पे मेहनत करनी पड़ेगी। 66% जो यूथ है इस मुल्क का, जो एक बहुत बड़ी तादाद है, तकरीबन 16 करोड़ यूथ है, अगर इस पे हम सही मानों में काम करें, सही मानों में इनकी पर्सनैलिटी ग्रूम करें, सही मानों में हम स्किल डेवलप करें, सही मानों में हम स्पोर्ट्स पे फोकस करें और एक सही तरीके से अगर हम इनको ग्रूम करें, तो कोई वजह नहीं है कि कल को हम दुनिया का मुकाबला न कर सके। कमांडर सिटी में ये काम शुरू हो गया है इंशाल्लाह, और दिन ब दिन आपको हमारी एक्टिविटीज बढ़ती हुई नजर आएंगी इंशाल्लाह। और 2040 तक जो हमारे टारगेट्स हैं कि इंशाल्लाह हम जरूर इन बच्चों में इतना टैलेंट हम बाहर ले आएंगे कि इंटरनेशनली जो है वो दुनिया का मुकाबला इंशाल्लाह कर सकेंगे। तो फौज साहब, बेस्ट ऑफ लक, कंटिन्यू योर गुड वर्क, थैंक यू वेरी मच। यहाँ हर दिल में जज्बा हो, यहाँ हर आम वफा हो, ये शहर है ईमान का महू, जहाँ हर दुआ हो। सदर ज़ाकिर का शहर है, जहाँ हर राह वफा हो, ये धरती है रोशनी की, ये चरागों की फिजा